AVP Beckhoff News. भारतीय पत्रकार संघ की मीटिंग का आयोजन बोडेली छोटा उदेपुर में संपन्न हुआ। आज के दिन भारतीय पत्रकार संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अधिकारी पत्रकार गण मौजूद रहे और आगे की तैयारी करते हुए चर्चा विचारणा की गई। नई लोगों को भारतीय पत्रकार संघ में जुड़ने का मौका मिले और आए दिन हो रहे हैं पत्रकारों के ऊपर हमला एवं पत्रकार के साथ अन्याय होता देखते हुए भारतीय पत्रकार संघ के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जिग्नेश प्रफुल्ल कुमार जोशी की नियुक्ति की गई है और सभी जिले के मंत्री, उप मंत्री एवं अलग अलग जोन के सभी पदाधिकारी के द्वारा अपने विचार विमर्श किए गए हैं और आगे के समय में भारतीय पत्रकार संघ किस तरह से पत्रकारों के हित में काम करेगा उसकी चर्चा विचारणा की गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम भाई सेन जी के आदेश अनुसार सभी पत्रकारों को काम करने का मौका मिले और सभी पत्रकार काम करें, ऐसे में खास पधारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री और सभी अध्यक्ष और पत्रकार के साथ में मीटिंग संपन्न की गई। जी सर जी, जो आपने आज फंक्शन किया है यहाँ पर, वो किस तरह से था और क्या उसका उद्देश्य है? आज हमारे जो नवनियुक्त गुजरात प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री जिग्नेश जोशी जी, उनसे मुलाकात का था एक समय और साथ में कुछ पदाधिकारियों को बुलाया गया था ताकि एक दूसरे से मिलकर काम करें। साथ ही प्रदेश महासचिव की नियुक्ति भी होना थी और गुजरात, चूँकि हम लोग पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं गुजरात में, भारतीय पत्रकार संघ AIJ भारत के अभी लगभग 22 जिलों में 22 राज्यों में 400 जिलों से ज़्यादा में काम कर रहा है। 55,000 से ज़्यादा पत्रकार साथ में जुड़े हुए हैं और 31 तारीख को हम लोगों की AGM भी है न्यू दिल्ली में। उसके पहले सभी से एक मुलाकात होना थी और जिग्नेश जी जोशी साहब का सम्मान भी करना था। साथ ही हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष है सलमान भाई, उनकी बेटी की भी शादी थी और इसलिए सभी को उपस्थित होना था। इस बहाने एक मीटिंग भी हो गई। कोरोना काल में सभी लोग इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे थे और अब निश्चित तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आज ही प्रदेश महासचिव के रूप में अशोक जी की घोषणा हुई है, निश्चित अशोक जी शर्मा की। और निश्चित तौर पर गुजरात में जो AIJ का ग्राफ है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाला है और अब आज की तारीख में जो हम गुजरात में सबसे बड़े संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री विनोद जी सोलंकी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जिग्नेश जी साहा और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक है वो आदरणीय श्री रतिलाल जी वर्मा अहमदाबाद, वो भी राष्ट्रीय संरक्षक हम हमारे संगठन के और सबके स्नेह सहयोग से काफ़ी बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है और आने वाले समय में हम लोग पत्रकारों के इस राष्ट्रीय परिवार का इस गुजरात में बहुत अच्छे से बड़ा विस्तार करने वाले हैं और पत्रकार जगत के हित में काफ़ी सारी हमारी योजनाएं, जैसे निःशुल्क चिकित्सा, साथ में हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप। अभी हम लोग पारुल यूनिवर्सिटी से लेकर अलवर की एक यूनिवर्सिटी तक काम कर रहे थे। अभी हम निम्स यूनिवर्सिटी से भी हमारा टाई अप हो रहा है और आने वाले समय में हम बेहतर से पत्रकारों के परिवारों को अच्छे से मदद कर पाएंगे। साथ ही हम राष्ट्रीय नेटवर्क के थ्रू 22 राज्यों में एक दूसरे को कभी भी कोई भी काम होता है तो उसको हम अपने पत्रकार साथियों के रिसोर्सेस के थ्रू बहुत अच्छे से तत्काल करवाते हैं और पूरी तरह से निःशुल्क काम होते हैं और इसकी सदस्यता भी निःशुल्क है। और आज ये बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और चूँकि बहुत ही कम समय में ये आयोजन किया गया, मात्र 48 घंटे के नोटिस पर ये बुलाया गया था। काफ़ी सारे साथी सब सामने बैठे हैं और बहुत अच्छे से काम चल रहा है और AIJ बहुत आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर गुजरात में इसकी काफ़ी संभावना है और गुजरात के पत्रकार साथियों और आयोजक श्री सलमान भाई साहब ने ये आयोजन किया है, इसके लिए धन्यवाद। और आने वाले समय में आपका जो भारतीय पत्रकार संघ है वो पत्रकार के हित में किस प्रकार से काम करेगा?
हमारे संगठन का नाम एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट है, जिसका हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो भारतीय पत्रकार संघ आता है, इसलिए हम उसको भारतीय पत्रकार संघ AIJ बोलते हैं। हम पिछले 7 साल में हमारे राष्ट्रीय नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथियों के, उनके परिजनों के किसी भी तरह की अगर कोई मदद या समस्या होती है, करना होती है मदद समस्या में, तो हम लोग अपने सोर्सेस और रिसोर्सेस जो है पत्रकार साथी कि अगर कोई यहाँ वडोदरा में है और उसका लखनऊ में कोई काम है या गोवा में है या जम्मू कश्मीर में है या शिमला में है या पटना में, न्यू दिल्ली, मुंबई या कहीं भी किसी भी गांव या किसी भी ज़िले में होता है, कोई समस्या आ जाती है, तो हम जिस तरह से एक परिवार होता है, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जितना हमको उन पर फेथ होता है कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हमारे सगे संबंधी मदद करेंगे, इसी तरह से हमारा जो परिवार है पत्रकारों का, भारतीय पत्रकार संघ AIJ का राष्ट्रीय परिवार, वो एक दूसरे साथियों की मदद करता है और उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है कि वो पत्रकार साथी जैसे गुजरात का है और मान लो अगर मध्य प्रदेश में उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है या राजस्थान में आ गई है या गुजरात में भी है, तो वो पहले प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन लगाता है, फिर वो संबंधित जिला अध्यक्ष को फ़ोन लगाते हैं और जिला अध्यक्ष चूज करता है कि कौन सा पत्रकार या वो खुद कैपेबल है उस समस्या को निपटाने में, तो तत्काल उस पर लग जाते हैं। विदिन 15 to 30 मिनट में हम लोग 90% समस्याएं इस देश में अभी तक दूर करते आ रहे हैं और रोज़ ऐसे सैकड़ों से हज़ारों पत्रकारों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे से कनेक्शन के थ्रू वो काम करते हैं। साथ ही हम लोगों के काफ़ी सारे कोचिंग संस्थानों, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे हॉस्पिटल से MOU है, जहाँ पर हम लोगों के पत्रकार साथियों के बच्चे जैसे उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, इंदौर में है, जहाँ पर निःशुल्क कोचिंग ले रहे हैं। कई जगह पर 30% स्कॉलरशिप मिल रही है हायर एजुकेशन में, कहीं पर निःशुल्क चिकित्सा या नॉमिनल, जैसे हम लोग अभी मात्र 250 रुपये में इकोकार्डियोग्राफी करवा रहे हैं और एंजियोग्राफी मात्र 3000 रुपये में करवाते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में। इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हमारे सोर्सेस का उपयोग करते हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल से, यूनिवर्सिटीज़ है और बड़े बड़े संस्थान हैं, हम लोगों के साथ MOU है उनका और उनकी मदद हम पत्रकार साथियों की करवा रहे हैं निःशुल्क और इसे बड़े पैमाने पर आगे ले जाना है, उस पर काम चल रहा है। चूँकि कोरोना काल था इसलिए लगभग हमारा 10 महीने हम लोग पीछे हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में इसे काफ़ी बेहतर से किया जाएगा।